ये पार्ट 35 है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, ये डे 2 है। ठीक है, तो एक पार्ट अपलोड हो चुका है उसका और उसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके देख सकते हो AIV 19 प्रिपरेशन के नाम से। ठीक है, तो ये 4 नंबर के आते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था। इम्पॉर्टेंट MCQ है, उसमें जो फर्स्ट पार्ट अपलोड हुआ है डे 1 का। ठीक है, तो उसमें केस लॉ दिए हुए वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपको वहाँ पे AIV में देखने को मिलेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है, कथन 1, भारत में जनहित याचिका 1980 के दशक की शुरुआत में शुरू की गई थी। कथन 2, जनहित याचिका की अवधारणा 1960 के दशक में USA में उत्पन्न हुई थी। सही विकल्प आपको चुनना है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, दोनों कथन सत्य है, बट सीरियल से आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जनहित याचिका वास्तव में 1960 के दशक में USA में उत्पन्न हुई थी। ठीक है, और भारत में इसे 1980 के दशक की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेश किया गया था। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, दोनों सत्य हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, कथन 1, जनहित याचिका मामलों में न्यायालय पारस्परिक मामलों के समान निष्क्रिय भूमिका निभाता है। कथन 2, जनहित याचिका मुख्य रूप से व्यक्तिगत विवादों पर केंद्रित होती है। तो इसमें आपको सही विकल्प चुनना है कि कौन सा राइट है। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट है, दोनों कथन गलत हैं। ठीक है, जनहित याचिका में न्यायालय सक्रिय भूमिका निभाता है। ठीक है, बाकी ये दोनों ही रॉन्ग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सी वह श्रेणी नहीं है जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय आमतौर पर जनहित याचिका पर विचार करता है। ऑप्शन ए हमारा है पर्यावरण संबंधी मुद्दे, बी ऑप्शन है शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, सी ऑप्शन है ग्रामीणों पर अत्याचार और डी ऑप्शन है न्यूनतम मजदूरी का उल्लंघन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा नहीं है, कौन सी श्रेणी में नहीं आता, तो ये हमें ध्यान रखना है कि नहीं वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश ये श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार चिकित्सा और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश आमतौर पर जनहित याचिका की श्रेणी नहीं माना गया है सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसलिए बी आंसर, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, अभिकथन ए, जनहित याचिका मामलों में लोकस स्टैंडी की अवधारणा में छूट दी गई है। कारण आर, जनहित याचिका किसी भी लोक हितैषी व्यक्ति को उन लोगों की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देती है जो खुद का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपको विकल्प चुनना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो हमें सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो जनहित याचिका मामलों में लोकस स्टैंडी में छूट इसलिए दी गई है क्योंकि यह किसी को भी उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देता है जो ऐसा करने में असमर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, भारत में जनहित याचिका के विकास में निम्नलिखित घटनाओं का अनुक्रम लिखें। तो इसको सीरियल से बताना है कि कैसे क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है 1980 के दशक की शुरुआत में जनहित याचिका की शुरुआत। दूसरा पॉइंट हमारा है सुप्रीम कोर्ट ने 1993 और 2003 में जनहित याचिका के दिशा निर्देशों को अपडेट किया। थर्ड पॉइंट हमारा है 1960 के दशक में USA में जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो एक पॉइंट हम लोग, 2 पॉइंट हम लोग देख चुके हैं पहले ही। तो सबसे पहले हमारा 1960 में होगा, फिर 1980 में होगा, फिर इसके बाद में 1993 में होगा, 2013 में 3 में सॉरी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा
तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। तीसरा पहले होगा, फिर फर्स्ट होगा, फिर 2 होगा। ठीक है, तो 3 2 3 1 2 इस तरीके से होगा जैसे मैंने बताया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है कथन 1, जनहित याचिका का उपयोग अमीरों के लिए न्याय तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। कथन 2, सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को प्रचार हित मुकदमे या निजी हित मुकदमे में बदलने से बचने के लिए सीमाएं निर्धारित की हैं। तो इसमें आपको सही विकल्प चुनना है कि कौन सा राइट है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, क्योंकि जनहित याचिका सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वास्तव में जनहित याचिका के दुरुपयोग को रोकने के लिए सीमाएं निर्धारित की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीआईएल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, और अमीरों के लिए नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और इसमें बचना क्या है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे प्रचार हित मुकदमे या निजी हित मुकदमे में बदलने से बचना भी शामिल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है अभिकथन ए, जनहित याचिका का व्यक्तिगत लाभ या प्रचार के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है। कारण आर, सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका के दुरुपयोग को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश स्थापित किए हैं कि इसका उपयोग वास्तविक जनहित मामलों में के लिए किए जाएं। ठीक है, तो इसमें आपको सही विकल्प चुनना है, कौन सा इसका बिल्कुल राइट है। उत्तर हमारा ए बिल्कुल राइट है। जनहित याचिका का वास्तव में दुरुपयोग किया जा सकता है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशा निर्देश स्थापित किए हैं और यह सुनिश्चित किया है कि जनहित याचिका का उचित उपयोग किया जाए। ठीक है, मतलब उचित उपयोग किया जाए, दुरुपयोग ना किया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन है कथन 1, भारत में जनहित याचिका मामले केवल पर्यावरण और मानवाधिकार मुद्दों तक ही सीमित है। कथन 2, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश में जनहित याचिका के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको सही विकल्प चुनना है कि कौन सा इसमें राइट ऑप्शन है। तो उत्तर हमारा सी बिल्कुल राइट है, केवल 2 सत्य है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है भारत में जनहित याचिका केवल पर्यावरण और मानवाधिकार ही नहीं बल्कि कई तरह के मुद्दों को कवर करती है। सुप्रीम कोर्ट वास्तव में जनहित याचिका यानी कि पीआईएल के विकास में सहायक रहा है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, जनहित याचिका में न्यायालय की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन हमारा ए है, न्यायालय जनहित याचिका मामलों में प्रक्रियात्मक कानूनों का कड़ाई से पालन करना। बी ऑप्शन है, पारंपरिक मुकदमेबाजी के समान न्यायालय की निष्क्रिय भूमिका होती है। सी ऑप्शन है, न्यायालय जनहित याचिका मामलों में जांच के लिए आयोग नियुक्त कर सकता है। डी ऑप्शन है, जनहित याचिका में न्यायालय का हस्तक्षेप केवल सरकारी निकायों से जुड़े मामलों तक ही सीमित है। तो इसका ऑप्शन बताना है कौन सा सत्य ऑप्शन है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, न्यायालय जनहित याचिका मामलों में सक्रिय भूमिका निभाता है और जांच के लिए आयोग नियुक्त कर सकता है जो ऐसे मामलों में उसके सक्रिय दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है 13, क्योंकि 12 में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, कुछ क्वेश्चन में बनाए थे लेकिन वो मिसप्रिंट हो गए हैं, कुछ में ऑप्शन आए कुछ में नहीं आए हुए। तो क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में जनहित याचिका की विशेषता नहीं है।
तो ऑप्शन हमारा ए है निजी शिकायतों के निवारण के उद्देश्य से। बी ऑप्शन है वंचित समूह के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना। सी ऑप्शन है व्यक्तिगत विवादों पर सामूहिक हित की भागीदारी। और डी ऑप्शन है सार्वजनिक मुद्दों को संबोधित करने में न्यायालय की सक्रिय भूमिका। तो इसमें से ऑप्शन हमारा कौन सा राइट है? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, निजी शिकायतों के निवारण के उद्देश्य से। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है जनहित याचिका व्यक्तिगत और निजी शिकायतों के बारे में नहीं है होता है, बल्कि व्यापक सार्वजनिक हित और सामूहिक अधिकारों पर केंद्रित है। ठीक है, तो ये निजी शिकायतों के लिए नहीं होता है PIL, बल्कि सार्वजनिक, मतलब इसीलिए कहा गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। ठीक है, पब्लिक के लिए लड़ना एक तरीके का देखा जाए तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। अभिकथन ए, जनहित याचिका ने भारतीय न्याय शास्त्र में लोकस स्टैंडी की अवधारणा के विस्तार को जन्म दिया है। सही विकल्प चुनना है, इसमें से कौन सा राइट है? तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। इसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, जनहित याचिका ने वास्तव में कानूनी मामलों में विशेष रूप से हाशिए पर खड़े लोगों की व्यापक भागीदारी की अनुमति देकर सुने जाने के अधिकार की अवधारणा का विस्तार किया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आमतौर पर भारत में जनहित याचिका के माध्यम से संबोधित नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन हमारा ए है पर्यावरण संरक्षण, बी ऑप्शन है श्रम कानूनों का उल्लंघन, सी ऑप्शन है व्यक्तिगत वैवाहिक विवाद और डी ऑप्शन है हाशिए पर खड़े समुदायों के खिलाफ अत्याचार। तो इसका कौन सा राइट ऑप्शन होगा ये हम आपको बता दें। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, वैवाहिक विवाद ये नहीं आते हैं PIL में। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ जनहित याचिका आमतौर पर व्यक्तिगत वैवाहिक विवादों को कवर नहीं करती है क्योंकि यह सार्वजनिक हित को प्रभावित करने वाले व्यापक मुद्दों को केंद्रित करती है। मतलब ये पब्लिक के लिए होता है, पर्सनल के लिए नहीं होता है और व्यक्तिगत वैवाहिक विवादों का भी निपटारा नहीं किया जाता है PIL में। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, भारत में जनहित याचिका के संदर्भ में न्यायिक सक्रियता शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। न्यायाधीश सक्रिय रूप से कानूनी सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं और उन्हें आकार देते हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। जनहित याचिका के संदर्भ में न्यायिक सक्रियता से तात्पर्य कानूनी सिद्धांतों और नीतियों की व्याख्या करने और उन्हें साकार देने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले न्यायाधीशों से है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 17 है, जनहित याचिका में लोकस स्टैंडाई के नियम को शिथिल करने का क्या महत्व है? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। जनहित याचिका में लोकस स्टैंडी के नियम को शिथिल करने से व्यक्तियों का संगठनों को उन लोगों की ओर से मामले दर्ज करने की अनुमति मिलती है जो स्वयं ऐसा करने में असमर्थ हैं। इसलिए सार्वजनिक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए न्याय तक पहुंच को व्यापक बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन इतने कवर किए हैं 17। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई ना तो आर्टिकल था ना ही कुछ इसमें वैसा था। इसमें खाली ये समझने वाले क्वेश्चन थे जो कि आपको कवर करने हैं, जिससे कि आपको वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो मेन आपको देखना है कि PIL के
कैसे जो नहीं में क्वेश्चन आते हैं उनको भी ध्यान में देना है, और जो इसमें क्या क्या चीज़ें आती है PIL में, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो आज का वीडियो यहीं से ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।